फैसला आया। करते हार गए मैडम, हम हार गई। मैं दिला पाई इंसाफ मिला जुको। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। और इस समय मैं एक ऐसी माँ के पास बैठा हुआ हूँ जो इंसाफ के लिए पिछले 11 सालों से लड़ रही है कि उनकी जो बेटी है उनको न्याय मिले। और आपने एक चर्चित कांड तो सुना होगा दिल्ली में, निर्भया कांड। ठीक उसी तरह उससे भी भयंकर एक कांड इस दिल्ली में हुआ था, नजफगढ़ में। और शायद काफी उत्तराखंडी इस बात से चर्चित होंगे, इस बात को जानते होंगे। किरण नेगी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी जो है हत्या कर दी गई। पहले बलात्कार हुआ, फिर उसके बाद हत्या कर दी गई बहुत ही बुरे तरीके से। और उसके बाद जो है जब निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी दोषियों को, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो है दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब सवाल न्याय व्यवस्था पे भी उठने चाहिए, लाजमी है कि जो है ऐसे कौन से सबूत थे जो हाई कोर्ट में पेश किए गए और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने जो है उन सबूतों को दरकिनार कर दिया और सीधा दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है। माँ मेरे सामने बैठी हुई है, वो इंतजार कर रही है। रोज जगह जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, रिपीटिशन भी डाली गई है। अभी देखते हैं कब तक इस पे कार्रवाई होती है, कब से सुनवाई शुरू होती है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने बहुत से केस सुने होंगे कि सरकारें तुरंत जो है ऐसे केसों में जो परिवार है उनकी आर्थिक मदद के लिए आगे आता है। चाहे किसी भी जगह की मैं सरकार की बात करूं, चाहे मैं राजस्थान की बात करूं, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, दिल्ली की मैं बात करूं, निर्भया कांड में भी काफ़ी आर्थिक मदद लोगों ने दिया था। अभी उत्तराखंड में भी अंकिता भंडारी का केस हुआ था, वहाँ पे भी उनके परिवार को सरकार द्वारा भी आर्थिक मदद दिया गया था। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक बेटी अपना घर परिवार चलाने के लिए नौकरी करती है, अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए नौकरी करती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद उस परिवार को सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी जाती। आज 11 साल हो गए, इंसाफ भी नहीं मिला और जो है आर्थिक मदद के लिए भी परिवार जूझ रहा है। क्या करे ये परिवार, क्योंकि लोग वाकई में इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे उत्तराखंड समाज के पूरे भारतवर्ष के जो है कई लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जब इन लोगों को बुलाया जाता है कि आप भी इसमें शामिल होइए तो निश्चित तौर पे इन्हें जाना पड़ता है, वहाँ पे इंसाफ के लिए जाना पड़ता है। लेकिन आर्थिक स्थिति परिवार की जो है, जब किसी ने, ना सरकार ने कोई मदद करी, ना कोई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने जो कोई बहुत बड़ी एक संस्था बना के उनकी मदद करी हो, कोई ऐसा इस परिवार के लिए अभी तक आगे नहीं है। मेरे साथ माता जी भी है। माता जी, पूरा 11 साल हो गए जो है, क्या कहना अभी तक जो है बेटी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? 11 साल हो गए तो उम्मीद तो है कि अब मिल जाएगा। 11 साल से जिंदगी धक्का खाते खाते यहाँ तक पहुँचे। तो हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से तो हमें मतलब इंसाफ मिल गया था, पर सुप्रीम कोर्ट में जाके हमें बड़ा झटका लगा। तो फिर दोबारा से फिर फाइल डाली थी, वो भी ओपन हो गई, रीओपन हो गया। तो अब उम्मीद है कि अब 10 साल हमें न्याय देंगे। उम्मीद है। उम्मीद तो अगर मैं बात करूं आर्थिक मदद की तो कितनी सरकारें आई, कितने मुख्यमंत्री आए। चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, चाहे मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करूं, केंद्र सरकार की बात करूं, इन सरकारों ने कभी आर्थिक मदद के लिए कोई आश्वासन दिया, कोई बात करी? नहीं, किसी ने नहीं करी। उत्तराखंड सरकार ने करी थी, उसने 7 लाख रुपए दिए उन्होंने पहले। 7 लाख दिए? हाँ। किस सरकार ने? धामी की सरकार? नहीं, हरीश रावत जी। हरीश रावत जी। हाँ। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने बोला लड़के को सरकारी नौकरी देंगे। तब तो लड़का छोटा था, तो अब लड़का भी बड़ा हो गया, तो अभी तक ना सरकारी नौकरी मिली। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई? दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। 1 लाख शीला दीक्षित ने दिए थे। शीला दीक्षित ने दिए थे। पकड़ने में शर्म आई हमको। सही बात। इतनी बड़ी मुख्यमंत्री है तो 1 लाख रुपए पकड़ा, जैसे भिखारी होंगे हम। अब तो बेचारी मर गई, पर बहुत बुरा लगा था उस समय पे। सरकारी नौकरी जब आप देखते हो दूसरे केसों में परिवार के जो सदस्य होते हैं तुरंत सरकारी नौकरी के लिए बोल दिया जाता है, सरकारी नौकरी लगा दी जाती है।
आपके भी बच्चे हैं, उनके लिए कोई सरकार से द्वारा, चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूं, चाहे मैं अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार की बात करूं, किसी ने सरकारी नौकरी के लिए अभी तक कोई भी बात करी आपसे, कोई आश्वासन दिया आज तक कि हम सरकारी नौकरी लगवाएंगे? आश्वासन तो बहुत लोगों ने दिया था कि लगवाएंगे, बात करेंगे, पर अभी तक मतलब 11 साल हो गए, 11 साल में तो कुछ लगी नहीं है। तो कैसे घर का खर्चा कैसे चलता है? बस ऐसे ही चलता है। एक लड़का है छोटा सा, वही हमारा धमारा फिलहाल उसी में गुजारा कर रहे हैं, अपने नमक रोटी खा के। तो अब धरना प्रदर्शन में करे तो कैसे करे? हम मतलब छोड़ छाड़ के चले जाए तो घर आने का रात को मुसीबत हो जाएगी। चलो जाते समय तो हम पैदल निकल जाएंगे, पर आते समय थोड़ा परेशानी होती है, तो उधर जा भी नहीं सकते हम, मतलब मुश्किल आते थे। कभी कभी तो जेब में 10 रुपए नहीं रहते। इसमें शर्माने की बात भी क्या है कि जो बात सच है, क्योंकि 11 साल से धक्का खाते खाते कितना ही लग गया होगा, आप लोग मतलब जानते हैं। तो वैसे किसी पापा सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते थे, तो सिक्योरिटी में क्या मिलता है? अब गुजारा करें, या बच्चों को पढ़ाएं, या हम इधर उधर धक्का खाए, तो यही है, बस चल रहा जैसे भी चल रहा, नमक रोटी। तो ये एक अपने आप में सोचनीय बात है। मैं बात करना चाहता हूँ, कई ऐसे लोग जो हिंदू समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर मैं बात करूँ, अभी एक लड़की जो शायद छत्तीसगढ़ में कांड हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसके लिए भी जो है जो दिल्ली के कई मंत्री हैं, उन्होंने जो है वहाँ पे जाके उनके लिए 25 लाख रुपए इकट्ठा करे। कपिल मिश्रा, शायद आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। तो यहाँ भी ना धर्म वाले आ रहे हैं, ना इंसाफ वाले आ रहे हैं, ना जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी इस परिवार की मदद करने के लिए आज आगे नहीं आ रहे। तो वाकई में हम सोचने वाली एक बात है कि ऐसा क्यों, मतलब इतना भेदभाव इस परिवार के साथ क्यों हो रहा है? ना इंसाफ मिल रहा है, ना कोई किसी तरीके की आर्थिक मदद मिल रही है। परिवार दिन प्रतिदिन जो है ठोकरें खा रहा है, इंसाफ के लिए दर दर की भीख मांग रहा है, अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन हो वहाँ अपनी आवाज उठा रहा है और जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहा है। तो मेरा निवेदन है, चाहे मैं उत्तराखंड सरकार से भी, शायद धामी जी ने भी कुछ आपसे बोला था कि हम किरण नेगी को इंसाफ दिलाएंगे, गए थे शायद आप लोग। तो मैं जो उत्तराखंड सरकार हो, चाहे दिल्ली की केंद्र सरकार हो, चाहे मैं केंद्र में सरकार है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि देखिए, आपने हर जगह जो है जब भी ऐसे कोई केस होता तो परिवार की आपने आर्थिक मदद करी है, नौकरी की बात करी है। कम से कम इस परिवार को आर्थिक रूप से तो मजबूती आप लोग दिला सकते हैं। इंसाफ तो चलिए, हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, लेकिन आर्थिक रूप से तो आप लोग मदद कर सकते हैं। तो वही मैं हाथ जोड़ के निवेदन, चाहे मैं अरविंद केजरीवाल हैं, चाहे मैं पुष्कर सिंह धामी हैं, चाहे मैं नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक माँ, एक जो है बेटी इंसाफ की भी अभी तक इंतजार कर रही है, और एक माँ भी जो है जो आवाज उठा रही है, दिन प्रतिदिन जो है जगह जगह धरना प्रदर्शन में जा रही है, वो भी, उनका भी मनोबल टूटता जा रहा है। क्योंकि रोज आदमी कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से खर्चा चलेगा, क्योंकि घर में कमाने वाले हैं, छोटा सा बेटा है, लेकिन वो इतने ज्यादा कुछ कमाता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी आर्थिक मदद के लिए जितना भी कर सकते हैं, आइए इस माँ के लिए जो है, और एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इस माँ की मदद कीजिए। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।